भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा और या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में कि संविधान कैसे निर्मित हुआ। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा निर्मित हुई और हमारे महापुरुषों के अतुलनीय योगदान के लिए मतलब उनका जो योगदान रहा उसके परिणाम स्वरूप या उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप हमें एक बहुत बेहतरीन संविधान बन के तैयार हुआ। लेकिन उस संविधान में बहुत सारे सदस्य थे। सरदार पटेल थे, भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, के.एम. मुंशी थे और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमारे संविधान निर्माण में योगदान दिया वो उसमें मौजूद थे। संविधान सभा में अपने अपने स्तर पर उन्होंने काम किया था। चाहे कोई समिति के द्वारा किसी ने काम किया हो, किसी ने अध्यक्षता के द्वारा कोई काम का नेतृत्व किया हो, अलग अलग तरीके से लगातार वो काम करते रहे। और हमने पूरा सब कुछ जान लिया था पिछले वीडियो में कि सदस्यों की संख्या कितनी थी। शुरुआती दौर में संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, लेकिन विभाजन हो गया। भारत का विभाजन बड़ा मतलब अच्छी घटना नहीं थी हमारे लिए। हमारा क्षेत्र हमसे अलग हो गया था। तो 1947 में जब विभाजन हो गया तो नई संविधान सभा बनी और नई संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट गई और बची 299 सदस्य संविधान सभा में बचे और उनमें से जब हस्ताक्षर किए गए तो केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं थी। हस्ताक्षर हो गए, संविधान बन रहा था पूरी तरीके से। लेकिन उस वीडियो में हमने या उस क्लास में हम लोगों ने समितियों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की कि किस समिति का क्या योगदान रहा संविधान सभा या संविधान के निर्माण में। अगर समितियों का योगदान की बात जब हम देखेंगे या समितियों को देखेंगे कि किस समिति ने क्या क्या काम किया या कोई समिति किसके नेतृत्व में संचालित हो रही थी, इसकी बात करेंगे आज की कक्षा में और जानेंगे सब कुछ कि किस समिति का क्या कार्य था, कौन कौन सब कुछ काम कर रहा था। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संघीय शक्ति समिति संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्रांति संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ऐसे तमाम समितियां बनी और समितियों के अलग अलग अध्यक्षों का अध्यक्ष निर्धारित किए गए और उन्होंने बखूबी बहुत शानदार काम किया, जिसमें भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति ने अलग ही ढंग से बहुत बेहतरीन काम किया और एक संविधान निर्मित हो गया। लेकिन संविधान निर्मित होने के बीच में हमें इन समितियों को इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, इनसे प्रश्न जरूर बनता है और इनसे प्रश्न बनता ही हर एग्जाम में और हमें पढ़ना भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आज बात कर रहे हैं संविधान निर्माण से संबंधित कार्य एवं समितियों के बारे में, यानी कि इन समितियों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी समिति बनी, उसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। और इसी के साथ बात करेंगे कि आगे जो रूपरेखा प्रारूप समिति ने किस तरीके से काम किया उसकी बात कर देंगे, उसको उसने क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन दी उसकी बात करेंगे और समझेंगे कि समितियों ने और क्या क्या कार्य किए। समितियों को भी 2 भागों में एक प्रकार से बांटा गया था। एक कुछ थी बड़ी समिति जो मतलब बड़े क्षेत्र में काम कर रही थी और कुछ समितियां थी जो छोटे छोटे काम में लगी हुई थी, लेकिन योगदान सबका एक प्रकार से है। बहुत सारे महापुरुषों का हमारे योगदान है संविधान निर्माण में। इसी में हम बात करेंगे सबसे पहले समितियों की। तो जैसे अगर मैं समितियों की बात करता हूं तो तमाम महापुरुषों के नाम ध्यान आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन तमाम महापुरुषों ने कुछ समितियों का भी संचालन किया, उनकी अध्यक्षता की और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। जैसे अगर मैं बात करूं कि भीमराव अंबेडकर की तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक,
ऐसे ही अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऐसे ही अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य थे या प्रांतीय समिति के सदस्य थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के से संबंधित समिति जो थी उसके अध्यक्ष भी थे। अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित समिति के भी ये अध्यक्ष थे। ऐसे ही अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, तो ये संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे। ऐसे ही और भी तमाम समितियां बनी जिनकी अध्यक्षता हमारे महापुरुषों ने की और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ऐसी ही अहम भूमिका में अब हम आगे और बात करेंगे। और भी समितियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रही, जैसे सबसे पहली समिति है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम बात करेंगे प्रांतीय संविधान समिति की, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो समिति थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्श समिति, इस समिति के कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी। ये समिति के अध्यक्ष तो थे, जो मुख्य रूप से इनका अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इनकी कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी। 5 उप समितियां थी इस समिति की, जिसकी अध्यक्षता अलग अलग महापुरुष हमारे कर रहे थे। जैसे मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एससी मुखर्जी। तीसरी थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपीनाथ बारदोलाई। नेक्स्ट थी छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, जिसमें असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति थी और उसके अध्यक्ष थे ए बी ठक्कर। ए बी ठक्कर थे इस समिति के अध्यक्ष। और 5वीं उप समिति थी उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। ये जो समिति थी, विभाजन के बाद इस समिति का कोई
मतलब कार नहीं रह गया था, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था और ये जिस क्षेत्र के लिए ये समिति बनाई गई थी, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति समिति, इसको कार्य समाप्त हो गया क्योंकि विभाजन हो गया था और जिस क्षेत्र में इसको कार्य करना था वो क्षेत्र अब नहीं रहा था, वो पाकिस्तान में चला गया था। तो इस वजह से इस समिति का कोई योगदान नहीं रहा उसमें ज्यादा। आगे बात करेंगे प्रक्रिया नियम समिति, जो संविधान को संचालित करने के लिए जो प्रक्रिया नियम समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति की बात चल रही है, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कई समितियों की भी अध्यक्षता कर रहे थे, जैसे संचालन समिति है, तदर्थ झंडा समिति है, तमाम समितियों के वो संचालन भी कर रहे थे। ये कुछ थी समितियां जो मुख्य रूप से बड़े स्तर पर काम कर रही थी। इसके साथ ही कुछ छोटी समितियां भी थी जो इस संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन कर रही थी, हम उनकी बात करेंगे। तो पहली थी वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी थी प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति, जिसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तीसरी थी सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया थे सदन समिति के अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। वहीं राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। वहीं थे संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति निर्माण की थी, उसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष थे एस. वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्हें यह समिति की अध्यक्षता प्रदान की गई थी। मुख्य आयुक्तों की प्रांतों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, जिसकी अध्यक्षता कर रही थी नलिनी रंजन सरकार ने इसकी अध्यक्षता की। ये भी सभा की सदस्य नहीं थे। आगे बात करते हैं भाषाई प्रांत आयोग, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे एस के डार ने भाषाई प्रांत आयोग की जो समिति थी उसका अध्यक्षता कर रहे थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं प्रेस दीर्घा समिति, इसकी अध्यक्षता कर रही थी उषा नाथ सेन। वहीं नागरिकता पर तदर्थ समिति की अध्यक्षता की थी एस. वरदाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस तरह हमने समझा कि एक तो समितियां थी बड़े स्तर पर और कुछ समितियां थी जो छोटे स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दोनों ही का है, किसी एक का नहीं है, सबने अपने अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे अगर हम इसको और समझें तो मुख्य रूप से प्रारूप समिति का ज्यादा बड़ा काम था और उस समिति ने काम भी किया, हम उसकी ही बात करेंगे अब आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे इसके, वो थे अंबेडकर साहब।
अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और इस समिति में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्यों ने इसमें भूमिका निभाई और इस समिति का काम था कि संविधान के लिए एक प्रारूप को तैयार करना। 6 अन्य सदस्यों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। संविधान सभा में इनका चुनाव, संविधान सभा में जो इनका चुनाव हुआ था या निर्वाचन हुआ था, वो शुरुआत में बंगाल से हुआ था। शुरुआत में पहले ये बंगाल से चुने गए थे और वहां से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। लेकिन हुआ क्या कि 1947 में तो भारत का विभाजन हो गया और जब विभाजन हो जाएगा तो वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो इस कारण से जो विभाजन के बाद इनकी सदस्यता के लिए दूसरा क्षेत्र चुना गया था, वो बंबई से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? बंबई से चुने गए थे। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था? तो प्रारंभ में बंगाल से हुआ, लेकिन भारत का विभाजन हो गया और जब भारत का विभाजन हो गया तो उसके बाद जो चुनाव हुआ उनका बंबई से हुआ। ठीक है, बंबई से इनका चुनाव हुआ और संविधान सभा के सदस्य बने और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। बात करेंगे प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की थी वो भीमराव अंबेडकर ने की थी। उनकी अध्यक्षता में यह गठित की गई थी और संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति थी, बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। बहुत अतुलनीय योगदान है भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माण में और उनकी समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख विशेषता या जिम्मेदारी की बात करें तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना, यानी कि इसका कार्य की बात करेंगे तो संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ शुरुआत में, भारत के विभाजन से पहले। लेकिन जब विभाजन हो गया, लेकिन उसके बाद विभाजन के बाद वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसीलिए भीमराव अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बंबई से हुआ। बंबई से भीमराव अंबेडकर का पुनः निर्वाचन हुआ। प्रारूप समिति की अगर सदस्यों की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी तो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य अगर हम सदस्यों की बात करेंगे तो एक थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अगले थे 5वें एन माधव राव, जिन्होंने बी.एल. मित्रा की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। बी.एल. मित्रा की जगह आ गए थे एन माधव राव। और अगले थे टी.टी. कृष्णमाचारी, जिन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात पद धारण किया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य इस समिति में शामिल थे और ये 6 सदस्य ये थे। कौन कौन 6 सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जिनको बी.एल. मित्रा की जगह स्थान दिया गया था क्योंकि वो स्वास्थ्य कारणों से अलग थे, और वही थे टी कृष्णमाचारी, जिनका 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात उनका स्थान ग्रहण किया था। आगे बात करेंगे तो
विभिन्न समितियों के प्रस्तावों को विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन करने का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायत, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। अक्टूबर यानी कि प्रारूप समिति ने 2 बार अपना प्रारूप तैयार किया। पहला फरवरी में किया 1948 और दूसरा प्रारूप तैयार किया अक्टूबर 1948 को। ठीक है, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान उनकी 141 बैठकें हुई और इन बैठकों का परिणाम बहुत शानदार निकला, जिसमें संविधान का निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समिति ने निभाई। इस तरह ये जो टॉपिक था समितियों से संबंधित, ये हम लोगों ने पूरा किया। आगे हम बात करेंगे और भी नए नए टॉपिकों पर। अगर आपको हमारी इसकी पीपीटी चाहिए या पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी क्लासेस से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीपीटी फाइल मिल जाएगी।